नमस्कार, मैं विकास दयाल न्यूज़ क्विज इंडिया से आपका स्वागत है। हमारे साथ में बंते चंद्रिमा जी हैं। देश में हो रही उथल-पुथल और पंजाब से लेके उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र में विचारधाराओं के खेल को लेकर के हम सवाल पूछेंगे। सबसे पहले स्वागत है बंते जी आपका। आपका जय और भीम आपकी नमोदय। पूरे टीम का, पूरे चैनल के दर्शकों का मैं सारनाथ की धरती से स्वागत करता हूं। सबके लिए मंगल कामना करता हूं। आप लोग सेंटर पे आए, इसके लिए बहुत बहुत आभार आप सभी लोगों का। सबसे पहले सवाल है बंते जी कि पंजाब में जिस प्रकार से गुरु रविदास जी की विचारधारा को लेकर के लोग चल रहे हैं और महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार से भगवान बुद्ध की विचारधारा को प्राथमिकता दी जाती है, इन दोनों विचारधारा में मानवीय संवेदनाओं को एक साथ कैसे देखा जा सकता है? देखें, सारनाथ बुद्ध की धरती है। 2500 वर्ष पहले भगवान बुद्ध इसी धरती पर उपदेश किए थे और उसके बाद गुरु रविदास जी का और सदगुरु कबीर साहब का भी जन्म बनारस में हुआ। सारनाथ बनारस की दूरी बहुत कम है, लगभग 20-25 किलोमीटर अंतर पे ही है। और जो बौद्ध साहित्य हैं, बहुत सारे वो तो कहते हैं कि गुरु रविदास जी हमेशा सारनाथ में आते थे और यहाँ जो है, जो भिक्खु लोग थे, संघाराम था यहाँ पे, वहाँ पे रहते थे, भिक्खुओं से मिलते थे, उनकी लंबी चर्चा होती थी। जो भगवान बुद्ध के वचन हैं, जब हम उनका अध्ययन करते हैं और जब हम गुरु रविदास जी के वचनों को पढ़ते हैं तो बहुत सारी समानताएं दिखती हैं। ऐसा लगता है कि सदगुरु कबीर और गुरु रविदास, ये दोनों हमारे महापुरुष भगवान बुद्ध के उपदेशों को अपने शब्द दिए हैं। और हम सारे लोगों को तो ऐसा मानना भी है और हम लोग तो बहुत सम्मान करते हैं गुरु रविदास जी का, सदगुरु कबीर का, और जो भी हमारे बहुजन महापुरुष हैं। हम लोग ऐसा कोई विभेद नहीं करते हैं और विचारधाराओं को लेकर हम लोग चलते हैं और ऐसा मानते हैं कि जब बुद्ध का समय था, बुद्ध अपने भाषा में मानव कल्याण के लिए, लोक कल्याण के लिए जो उपदेश दिया था, सदगुरु कबीर साहब ने, गुरु रविदास जी ने, और भी हमारे बहुत सारे महापुरुष हैं, डॉक्टर परम पूज्य बाबा साहब, डॉक्टर अम्बेडकर, मानवर कांसी राम साहब, इन लोगों ने अपने शब्दों में, अपने भाषा में लोक कल्याण के लिए बहुत कुछ कहा है। लोक कल्याण के मार्ग पर पंजाब, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश निरंतर विचारधाराओं के साथ चल रहा है। बंते जी, जैसे कि अभी हाल में तीसरे विश्व युद्ध की आहट है, जिसमें रूस और यूक्रेन दोनों के बीच एक युद्ध जैसे हालात पैदा हैं, लोग परेशान हैं। इसका समाधान कैसे हो सकता है? थोड़ा मानवीय जाति को आप बताने का। देखिए, भगवान बुद्ध के जो उपदेश हैं वो कहते हैं कि युद्ध किसी समस्या का समाधान नहीं है। और भगवान बुद्ध ने एक गाथा कही है, न ही वेरे न वेरानी समन्ति कुताचनं अवेरे न समन्ति एस धमो सनातनो। अर्थात वैर से वैर कभी शांत हुआ नहीं है। जितने वैर शांत हुए हैं सब मैत्री से शांत हुए हैं, प्रेम से शांत हुए हैं, करुणा मैत्री से शांत हुए हैं। तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है, अगर बुद्ध का, चूँकि मैं विद्यार्थी हूँ, पूरे संसार में हम मैत्री के और करुणा के साथ शांति स्थापित कर सकते हैं। और बुद्ध धर्म में हिंसा के लिए कोई स्थान नहीं है। बुद्ध धर्म ने हमेशा खूनी यज्ञों का, युद्धों का हमेशा बहिष्कार किया है। तो हम लोग तो यही कामना करेंगे कि ये जो युद्ध है वो टले। युद्ध से बहुत जन हानि होती है, धन की हानि होती है, बहुत पर्यावरण की हानि हो जाती है। आपको पता ही है, जब हिरोशिमा और नागासाकी पे परमाणु हमले हुए थे तो वो देश आज भी उसकी त्रासदी को झेल रहा है। और जब हम मीडिया को देख रहे हैं तो कई ऐसी आशंका व्यक्त की जा रही कि परमाणु हमले भी हो सकते हैं। तो निश्चित तौर पर परमाणु हमले जो है वो ठीक नहीं है। हमारे साथ बनते पोस्ट कर दो। किसी भी युद्ध का समाधान केवल युद्ध या हिंसा नहीं है। युद्ध को रोका जा सकता है। मानव जाति का विकास कैसे संभव हो, ये केवल बुद्ध के रास्ते से ही निर्धारित किया जा सकता है। उनकी विचारधारा पर चल के किया जा सकता है।
मान्य बंते जी, मैं आपसे एक सवाल और पूछूंगा। सारनाथ में अगर देश या विदेश से कोई बच्चे पढ़ने के लिए आना चाहें और शिक्षा के लिए वो आना चाहें, तो उनके लिए क्या आपका आदेश, उपदेश, या यूं कहें कि उनके लिए क्या आप कहेंगे? बनारस हमेशा शिक्षा का केंद्र रहा है। सारनाथ शिक्षा का केंद्र रहा है। आज भी सारनाथ में बहुत सारे मोनेस्ट्री हैं जो अपने स्तर से लोगों को शिक्षित करने में लगी हुई हैं। हम लोगों का भी एक छोटा सा प्रयास है दमा लर्निंग सेंटर बना करके। हमारे यहाँ भी बहुत सारे बच्चे लोग हैं, 20-25 लोग हैं जो अभी वर्तमान में यहाँ पे 4th क्लास से लेकर के यूनिवर्सिटी तक वो अपना अध्ययन कर रहे हैं। और बहुत सारे लोग यहाँ से पढ़ करके देश के अन्य यूनिवर्सिटियों में, कॉलेजों में अभी हैं करती है। और यहाँ बी एच यू जैसे संस्थान हैं जो देश में अपना एक स्थान रखते हैं। तो पूरी दुनिया के लोग यहाँ आते ही हैं और सब लोग अपना अध्ययन करते हैं बनारस और सारनाथ में। तो बंते जी, ये बताइए, क्या सारनाथ में शिक्षा लेने के बाद निश्चित रूप से अपना जीवन विकास की तरफ अग्रसर बाहर विदेश से पढ़ने वाला बच्चा अगर यहाँ आकर के पढ़े, शिक्षा ग्रहण करे, कर सकता है? हाँ, कर सकते हैं। बहुत सारे बाहर के लोग यहाँ आकर के, बर्मा के लोग, श्रीलंका के लोग, थाईलैंड के लोग और अन्य जो एशिया के लोग हैं, अन्य देशों के हैं, बहुत सारे लोग आकर के अध्ययन अगर करते वो हैं। कहें कि हमें जैसे बोर्डिंग स्कूल में व्यवस्थाएं होती हैं, क्या हमें वो व्यवस्थाएं यहाँ मिलेंगी? किस किस प्रकार से उनको प्रवेश से लेकर के और शिक्षा से लेकर के उनके आने वाले समय में करियर से लेकर के किन किन परिस्थिति से गुजरना होगा, थोड़ा सा संक्षेप में आप। अ, सारनाथ के बहुत सारे मोनेस्ट्री हैं। वो तो बेसिक एजुकेशन से लेकर इंटरमीडिएट डिग्री तक के शिक्षा दे रहे हैं। और जितने विहार हैं जो उनका जो शिक्षा देने का मापदंड है वो है कि शिक्षा के साथ साथ वो चरित्र निर्माण करते हैं। और उनका ये है कि मोनेस्ट्री में रहना है, मोनेस्ट्री लाइफ को मेंटेन करना है। उसको उस लाइफ को मेंटेन करने से एक अनुशासन अपने आप बन जाता है जीवन में। और जो भी विहार हैं वो एक तरह से चैरिटेबल कार्य करते हैं। वो उनका निःशुल्क ही है, उनका रहने, खाने, पढ़ाई सारी व्यवस्थाएं वो सब मोनेस्ट्री ही करती, विहार ही करते हैं। तो सब लोग आ सकते हैं, रह सकते हैं। जी। तो ये थे हमारे साथ भंते चंद्रमा जी, और इन्होंने कहा है कि अगर विकास और विचारधारा के साथ में